हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि किचन को रगड़-रगड़ कर मैंने साफ़ किया और गैस के जितने भी दाग धब्बे कुछ भी था, सब कुछ हटा दिया मैंने रगड़-रगड़ के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी गैस चमक रही शीशे की तरह एकदम। इसमें से आप ना चेहरा भी देख सकते हैं आराम से। तो सुबह की शुरुआत मेरी कभी कुकी के साथ झगड़ा करके होती है, तो कभी किचन की सफाई करते हुए होती है। तो आज हुई मेरी शुरुआत सुबह की किचन की सफाई करते हुए। मैंने सारी किचन अच्छे से साफ़ कर दी, स्लिप साफ़ कर दी सारी, प्लेटफ़ॉर्म साफ़ कर दिया सारा किचन का, अच्छे से चमका दिया। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर चीज़ में अपना 100% देना चाहिए। फिर मैंने अपने सारे बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद में मैंने अपने सारे बर्तन साफ़ कर लिए। तो दोस्तों, हमें कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें मेहनत खूब करनी चाहिए। कब तक सफलता नहीं मिलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, कभी ना कभी तो हमें सफलता मिलेगी। तो अपनी मेहनत को खूब करो, अच्छे से करो और मेहनत में कभी भी पीछे मत हटो। कोई क्या कह रहा है, सब बातों पे मत टिपाओ, किसी भी बात पे ध्यान मत दो। बस अपने काम पे और अपनी मेहनत पे ध्यान दो। अगर आपकी मेहनत सफल होगी, तो उनके मुँह पे आपकी मेहनत का तमाचा ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए मेहनत से कभी पीछे ना हटें, मेहनत करें। मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैं भी मेहनत कर रही हूँ, चीज़ों में देख रही हूँ, बातों में देख रही हूँ कि मतलब इंसान क्या कह रहा है मुझसे और मुझे कब जवाब देना चाहिए किस इंसान को। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे बर्तन देखिए साफ़ कर लिए। मेरी क्या आदत है कि मैं जितनी बार बर्तन माँजती हूँ ना, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा भी होगा, जितनी बार मैं बर्तन माँजूँगी उतनी बार मेरी सिंक जो है साफ़ होती है। साबुन से रगड़ के अच्छे से जूने से साफ़ करती हूँ, उतनी ही बार मैं अपने किचन का कपड़ा साफ़ करती हूँ। मेरी बहुत गंदी आदत है। फिर आज सुबह सडनली उठते से ही प्लान बना कि हमें बरूले बनाने हैं। भई, अलीगढ़ की हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है, बरूले तो मुझे बनाने ही बनाने हैं। सर्दियों में अलीगढ़ में रहकर भी अगर मैंने घर पर बनाकर बरूले नहीं खाए, तो फिर बेकार है भाई, सब कुछ बेकार है। बरूले अलीगढ़ की इतनी फ़ेमस चीज़ है ठंड के मामले में कि बहुत ज़्यादा। पूकी की नज़र सिर्फ़ मेरे आलूओं पर थी कि मैंने आलू रखे हुए हैं अपने। फिर पापा बोलने लगे, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इनफैक्ट शुरुआत पापा ने ही करी थी। आलू लेकर आए पापा। जिस तरह से मैं ये साफ़ कर रही थी ना अभी, ये बोरी कट्टा जो भी है, इस पे रगड़ के, इस तरह से आलू की जो मिट्टी है ना वो सारी झट से निकल जाती है। इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। अब जैसे कि देखिए, मैंने जल्दी-जल्दी सारे आलूओं को मैंने छील लिया था। इसमें ज़्यादा मेरा वक़्त ज़ाया नहीं हुआ। फिर मेरे पापा भी आ गए थे मेरी मदद करवाने के लिए। मैंने पापा से बाल्टी मँगवा ली थी। मैंने कहा, अब बाल्टी ले आओ। फिर पापा चाकू ले आए। पापा ने मेरी मदद करवाई। तो हम सब जने बात करते जा रहे थे और आलूओं को छीलते जा रहे थे। तो मेरा कहना यही रहता है दोस्तों, मेरे गले को थोड़ा-सा अवॉइड करना। मेरा गला ख़राब हो रहा है, जुकाम हुआ पड़ा है मुझे, इसीलिए। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, मेहनत से कभी पीछे मत हटो, मेहनत करे जाओ, कभी न कभी तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और सामने वाले के मुँह पे तमाचा पड़ेगा आपकी मेहनत का। जो आपको नेग्लेक्ट कर रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये इतनी मेहनत कर रहा है, क्या वीडियोज़ बना रहा है या कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर वो आपको पीछे हटा रहा है, तो आप उसके मुँह पे अपनी मेहनत का तमाचा मारिए और मेहनत करते जाइए आगे बढ़कर। मेरा भी कुछ ऐसे ही जा रहा है सेम, मेहनत कर रही हूँ, सोच रही हूँ कभी ना कभी तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, इसलिए मैं पीछे नहीं हट रही। तो मैंने और पापा ने सारे आलू मिलकर साफ़ कर लिए। दोस्तों, घर की चीज़ों में जो स्वाद होता है ना, वो बाहर की चीज़ों में स्वाद नहीं मिल पाता। अगर यही बरूले मैं बाहर से लेने के लिए जाती, मुश्किल से मेरे को ₹20 के 100 ग्राम मिलते,
तो उसमें ना तो मेरा मन भरता, ना मेरी मम्मी का मन भरता और ना ही मेरे पापा का मन भरता। और मेरी पूकी और मेरी ब्राउनी का मन तो बिल्कुल नहीं भरता। इनफैक्ट उन लोगों के आलू इतने फ़ेवरेट हैं कि बहुत ज़्यादा। फिर मेरे पापा ने कुछ थोड़ा पानी-वानी भरा, मैंने भी 2-4 अपने घर के काम सारे निपटाए। फिर ये पूकी और ब्राउनी का तो ख़त्म ही नहीं होता। क्या चल रहा है इनका समझ में नहीं आता। फिर मैंने आलू अच्छे से वॉश करके यहाँ पर मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। इनमें कम से कम 1.5 सीटी लगाऊँगी। 1 सीटी फुल आएगी और आधी सीटी को मैं कुकर के अंदर भरा रहने दूँगी, जिससे कि ये सारे आलू जो हैं अच्छे से उबल जाएँ। तो देखिए, मैंने आलू सारे रख दिए उबलने के लिए, मैं बाकी का अपना सारा काम कर रही थी। फिर मैं यहाँ पे चावल भी ले आई थी बीनने के लिए और ये पता नहीं इन्हें कहाँ से इतनी छोटी-सी चुईया मेरे बिस्तर पे इन्हें कहाँ से आ गई थी, वो मर गई थी, जो कि पूकी मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है चुईया की। अगर उसे मिल जाए या तो उसे मार देगी बिल्कुल, और अगर मरी हुई है तो उसको समझ जाइए अब आप, जानवर है कुछ भी कर सकता है, खा जाती है। फिर मैंने लगे हाथ दोपहर के लंच की भी तैयारी कर ली थी, चावल बीन लिए थे। मैंने कहा लगे हाथ अगर हो जाएगा तो हो ही जाएगा, फिर तो फिर ही हो जाता है, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाता। इसलिए मैंने लगे हाथ मैंने चावल भी बीन दिए, दोपहर के खाने की तैयारी कर दी, क्योंकि मुझे और पापा को फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट जाना था। मैंने कहा हो नहीं पाएगा और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने दोपहर के खाने की भी लगे हाथ तैयारी कर ही दी थी। इसमें जो मैंने आलू उबाले हैं वो दोपहर की सब्ज़ी के लिए भी हैं इसमें आलू। तो मैं कुछ आलू दोपहर की सब्ज़ी के लिए रखूँगी, तो कुछ आलू अपने बरूले यानी कि नाश्ते के लिए। आज हमारा सुबह का जो नाश्ता हुआ था वो बरूले का ही हुआ था। उसके अलावा हमने सिर्फ़ दोपहर में लंच किया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे चावल अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो यही है कि अपने काम में लगे रहिए, मेहनत करिए, डटकर मेहनत करिए, पीछे मत हटिए। मैं भी यही चीज़ कर रही हूँ। आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दें और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे अभी आप लोगों के सपोर्ट की। तो मुझे सपोर्ट दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये आलू मेरे उबल चुके थे तो मैं इनको बाहर निकाल रही थी। इस टाइम पे मैं नहा के आ चुकी थी, मैंने पूजा भी कर ली थी, क्योंकि मुझे ठाकुर जी और राधा रानी का लगाना होता है भोग। तो मैं ये जो भी कुछ मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल सात्विक सादा है। इसमें कोई लहसुन, प्याज़ कुछ नहीं है मिक्स। तो मैंने कहा ऐसे तो ये आलू निकलेंगे नहीं, मेरे हाथ भी जल जाएँगे, बेशक चाहे कितनी भी ठंड है। फिर मैंने ये छलनी में पसा लिए, पसा के फिर मैंने निकाल लिए। मैंने कहा थोड़े जो थे वो मैंने सब्ज़ी के लिए रख दिए और थोड़े मैंने बरूले के लिए रख दिए, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। इतने ही साइज़ होना चाहिए बरूले के आलूओं का कायदे में। जो बरूले जो बनते हैं वो इतने ही साइज़ के बनते हैं। फिर मैं इसमें 2 टेबल स्पून बड़ा वाला भर के चावल का आटा डालूँगी मैं इसमें। एक बार जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बरूले, उस तरीके से बनाकर देखिएगा। मैं इसमें चावल का आटा मिला रही हूँ अरारोट की बजाय। मुझे ज़रूरत में लगेगी तो मैं अरारोट भी मिला लूँगी। और कलर के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि फूड कलर ही सही रहता है दोस्तों। वैसा वाला कलर मत डालिएगा, फूड कलर ही सही रहेगा। तो आप वही डालिएगा, मैंने भी वही डाला है, बिल्कुल 1 पिंच लिया है, वो काफ़ी रहेगा। इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा घोल के, फिर बाकी का मेरी मम्मी वो कटोरी जो भी थी मेरी वो साफ़ करके लेकर आई। मैंने उसे दोनों हाथों से अच्छे से किया मिक्स। मुझे ये हाथों में मेरे चिपक गया था, मम्मी ने नमक भी मिला दिया, फिर मैंने नमक भी अच्छे से मिक्स कर लिया। मुझे लग रहा था कि हाँ, थोड़ा-सा कुछ कम है, पर फिर भी मैं इसको ढक के रख गई, मैंने कहा हो सकता है कि सेट हो जाएगा। पर मम्मी ने बोला कि इसमें अरारोट मिलाना पड़ेगा, पर नहीं मैं अपनी चला रही थी, मैंने कहा नहीं, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी। मेरे हाथ साफ़ थे, इसलिए मैंने इसी में ही झाड़ दिया अच्छे से। झाड़ने के बाद में मैंने इसको ढक कर रख दिया। अच्छे से थाली ये आ नहीं रही थी, मैं पहले इसी को ढकने लगी थी क्योंकि मैं आटा इसी से ढकती हूँ। फिर मैंने चावल जिसमें मैं छानती हूँ, मैंने वो थाल ढकी इसके ऊपर, मैंने कहा ये वाली बिल्कुल ठीक आएगी। और मम्मी ने ही पहले इसी का सजेशन दिया था। पर वही है ना, मेरी बुद्धि जितना काम करती है मैं उतना ही करती हूँ।
फिर मैंने चावल का डब्बा उठा के रख दिया, चावल के आटे का डब्बा मैंने उठा के रख दिया था। दोस्तों, जैसे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वैसे ही हैं हम भी। कोई भी डब्बा अगर खाली हो जाए तो हम उसको इस्तेमाल लेने में ले लेते हैं किचन में। और ये बाहर हमारी पूकी और ब्राउनी बहुत ज़्यादा उधम मचा रही थी। और ये चटनी जो मैंने बनाई थी अराउंड, आई थिंक मैंने इसे कल बनाया था। तो इसमें इमली जो थी वो ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने कच्ची इमली की बनाई थी इसीलिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ी-सी अलग से बना लेती हूँ बिना खटाई की, जो कि भोग के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो झूठी तो नहीं करनी। तो ये इसी चाकू से मैंने आलू छीले थे, तो मैं यही चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि जिस चाकू से अगर आपने आलू छीले हों बरूले के, उस चाकू को अच्छे से धो लें, फिर उसके बाद में इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी जो मिट्टी होती है वो फिर लग जाती है, जो कि फिर अच्छी नहीं लगती, किरकिराहट सी आती है। इनफैक्ट ये बात तो सभी को पता होगी, बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर मैंने 4 से 5 इसमें लाल साबुत मिर्च डाली, जिनसे टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। पहले तो मैंने काफ़ी सारी निकाल ली, फिर मैंने कहा नहीं ये बहुत हो जाएँगी, फिर मैंने कम कर दी कुछ। कुछ कम करके 4 से 5 ही डाली मैंने, बाकी सारी मैंने डब्बे में ही रख दी। 4 से 5 डाल के फिर मैंने ये पीस कर लेकर आई मैं, सारी चटनी ये मैंने पीस ली है। ये कुछ इस तरह की हो गई थी, तो अभी ये मुझे लग रहा था कि और पिसेगी ये अभी। तो फिर ये मैं और पीसने के लिए चली गई थी इसको। मुझे लग रहा था कि हाँ, इसमें कुछ कम है, मैं इसको और पीसने के लिए चली गई थी। फिर मैं आ गई थी, इसको अच्छे से पीस कर लेकर मैंने कहा अभी इसको मिक्स नहीं करते, इसका पहले भोग लगाना है ठाकुर जी और राधा रानी का, तब मिक्स करूँगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा मैंने बिल्कुल सादा चटनी बनाई है, और जो मेरे हाथ में है ना बाउल में, वो भी एकदम सादा है, सात्विक है, क्योंकि व्रत की चटनी है इसीलिए। बस फ़र्क इतना है कि वो हमने खा रखी है, और जो मैंने बनाई है वो सादा है, मतलब झूठी नहीं है, साफ़ है वो। और मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मतलब बार-बार किचन का प्लेटफ़ॉर्म मेरे को साफ़ करना, ये मेरी बहुत गंदी आदत है। फिर मैंने एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल। सरसों के तेल में जो स्वाद आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। तो मैंने सरसों का तेल ही डाला, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो होता है ना, वो गाइस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मैं आप लोगों से प्रे करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मत खाया करिए, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से। ये रिफाइंड ऑयल जो आप लोग खाते हैं ना, प्लीज़ ये मत खाया करिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। इससे आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि मतलब बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, चाहे कितना भी सफ़ोला ऑयल हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये मैंने एक बरूला डाल दिया था, जो कि मेरे अग्निदेव का था, जो कि मेरी कढ़ाई का होता है। एक बरूला मैंने वो डाल दिया था। अग्निदेव का बरूला था, तो मैंने इसको अच्छे से सेंका। सेंक के मैंने इसे कढ़ाई के ऊपर 4 बार घुमा के अग्निदेव को रख दिया, हाथ जोड़े कि अच्छे से सिक जाए, क्योंकि भाई मैं रिस्क कोई नहीं ले सकती हूँ कि मैं कढ़ाई पर जब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं जलती ही हूँ, इसीलिए। तो मैंने पहला जो बनाया था पूर, वो मेरे ठाकुर जी का था, जो मैंने अच्छे से सेका। जब आप डालेंगे तो थोड़ी-सी मतलब कढ़ाई को गरम कर लेंगे, तेज़ गरम करके, फिर बिल्कुल स्लिम कर देंगे, बिल्कुल डाउन स्लिम। फिर इनको 2 मिनट तक उसमें पकने देंगे बिल्कुल डाउन स्लिम पे। फिर 3 मिनट के लिए हाई स्लिम पे पकने देंगे, क्योंकि तभी इसमें थोड़ा क्रिस्पीपना जो आता है ना, वो तभी आएगा क्रिस्पीपना। कि 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे डाल दीजिए, 2 मिनट पे लो लो फ्लेम पे डाल दीजिए। शुरुआत के 2 मिनट पे लो फ्लेम पे। बहुत बढ़िया बनते हैं। अभी देखिए मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊँगी। बहुत टेस्टी बनते हैं, और इनका जो स्वाद होता है ना, वो हरी चटनी और लाल साबुत मिर्च के साथ होता है। यकीनन दोस्तों, मैं आपको बताती जा रही हूँ, मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। बेशक मेरा पेट इतना भरा हुआ है, खाना-पीना खा रखा है मैंने सब नाइट का, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मुँह में पानी आ रहा है इसका बताते हुए, कि बहुत टेस्टी बने थे। जैसे मैंने बताई ना रेसिपी, एक बार आप बना के देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरे घरवालों को लगता है, ये सीक्रेट है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे घरवालों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मुझसे खाना बनाना नहीं आता।
बेशक मैं ऐसा बताती हूँ कि मेरे पे खाना बनाना नहीं आता, खाना मैं बना लेती हूँ। इतना बुरा नहीं बनाती, इतना अच्छा नहीं बनाती, तो इतना बुरा भी नहीं बनाती। इतना बना लेती हूँ कि मेरे साथ में जो भी कोई रहेगा, उसका पेट मैं भर दूँगी। खाली नहीं छोड़ूँगी उसका पेट मैं भर दूँगी। तो ये मेरे बरूले सिक चुके थे, अब इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। अच्छे से क्रिस्पी होने तक मुझे ये सेंकने हैं। अब ये मेरे सिक चुके हैं बरूले, अब मैं इनको बाहर निकालूँगी। ज़्यादा देर तो चलाने नहीं होते, बस इनको सिकने दो थोड़ा आराम-आराम से। अब इनको बाहर निकाल लो। बाहर निकाल के फिर से गैस को स्लिम कर देना है हमें। ये मैंने सारे बरूले अपने निकाल लिए। अब मैं गैस को बिल्कुल स्लिम पे कर दूँगी। अब मैं पहले अपने ठाकुर जी के लिए प्लेट लगाऊँगी। ये मैंने प्लेटिंग कर दी है। लाल साबुत मिर्च, हरी चटनी और बरूले, और ये मेरे ठाकुर जी को मैंने भोग भी लगा दिया। सच में गाइस एक बार बना के देखिएगा। एंड मेरी मम्मी सेंकने लगी थी, फिर ये मैं भी खाने लगी थी। बहुत ही यम बने थे। फिर मैं और पापा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट जाना था, थोड़ा-सा काम था। तो मैं और पापा मार्केट के लिए आए हुए थे रामघाट रोड पर। अपना काम करके फिर हम वापस जाने लगे घर की तरफ। जो अलीगढ़ के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये रोड कौन-सा है। फिर मेरे घर पे आई मेरी चाचा जी की बेटी बुलबुल, जिसको हमारी पुकी से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया। स्नैप वगैरह सब कुछ बनाने लगी वो उसके साथ। वो भी देखो कितने प्यार से फ़ोटोज़ वगैरह खिंच, इसको फ़ोटो खिंचाने का ना सच में बहुत ज़्यादा शौक है, फ़ोटो वीडियोज़ का। फिर दोपहर का लंच किया। ये देखो इन मैडम का तो पता नहीं क्या खजाना छुपा रहता है बेड पे। आएगी बस इसी वाले कॉर्नर में गई और अपना खजाना निकालने लग गई। जैसे कि मानो हमने इन्हें क्या चोरी करके रख लिया हो। इनको देखो किस तरह से ढूँढ रही है। पता नहीं इन्हें क्या चीज़ मैंने इसकी चोरी कर ली हो जो यहाँ पे होती है। मम्मी से कहती तुम हटो यहाँ से, मेरा खजाना है यहाँ पे। अब खजाना ढूँढते-ढूँढते बेचारी थक गई, कुछ नहीं मिला, सो गई। फिर उठी, फिर से अपनी खोजबीन इसने अपनी चालू कर दी। फिर हम लोग गए बर्थडे पार्टी में। पड़ोस में भाभी हैं, उनके बेटे का बर्थडे था। फिर हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। ये उनकी बेटी और दामाद हैं, जिससे मैं कह रही थी, मैंने कहा रहने दे कैमरा फट जाएगा, इतनी फ़ोटो मत खींच। तो वो हँस गई मेरी बात पे, कह रही दीदी नहीं मैंने एक ही एक खींची है। मैंने कहा चल ठीक है खींच ले। फिर आई हमारा डिनर करने की बारी। फिर हम लोगों ने डिनर किया, फिर थोड़ी-सी मस्ती करी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, गुड नाइट।